तो भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ने का नमूना दिखाकर चीन, जापान और जर्मनी की टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को मात देना शुरू कर दिया है। और जहां एक तरफ चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच रही है और उनकी विदेशी मुद्रा संभलने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत ने विदेशी मुद्रा में ग्रोथ हासिल करते हुए फिर से एक बार नया खेल कर दिया है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामानों को खरीदने के लिए किया जाता है, वह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $690 बिलियन पहुंच चुका है, जिससे भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार देखकर सभी देशों को चिंता सताने लगी है कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे हाई लेवल तक पहुंच चुका है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें। असल में देखा जाए तो चीन जैसे देशों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, बल्कि दुनिया भर के देशों में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत ने गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर पैसों की वैल्यूएशन डाउन होती है तो भारत के पास भारी भरकम मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद रहे और भारत की इकोनॉमी में कोई भी असर न पड़े। यहां तक रिपोर्ट की माने तो भारत का केंद्रीय बैंक आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहा है और अकेले इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिससे भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यानी कि चीन सोना इकट्ठा करने के मामले में कब भारत से पीछे चला जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और भारत की वजह से चीन की दिक्कतें बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को कई देशों के उन मार्केट का एक्सेस मिलता जा रहा है जहां पर इसके पहले चीन अपना पैर कई सालों से जमाए हुए था, और चीन की कई कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचकर और अनेकों देश में एक्सपोर्ट करके कमाई कर रही थीं। लेकिन भारत ने धीरे धीरे चीनी कंपनियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और इससे भारत की प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर अफ्रीकी देशों तक तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिससे भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रही है। और हाल ही में इस खबर ने चौंका करके रख दिया कि भारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को $690 बिलियन पहुंचा दिया है, जिसमें पिछले हफ्ते कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लगभग $5.2 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। और किसी सिंगल हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $5 बिलियन की बढ़ोतरी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी को रखा जाता है, जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट होती है, और लगभग सभी देश इस तरीके की करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस देश की विदेशी मुद्रा भंडार जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ज्यादा पावरफुल देश में गिना जाता है, क्योंकि जब भारत कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो भारत को जो पेमेंट किया जाता है वह इसी विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दूसरे देशों से पेमेंट लेने में दिक्कतें नहीं होती। और जब हमें दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना होता है तो इसी विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे को निकालकर पेमेंट किया जाता है। और देखा जाए तो पिछले एक साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $95 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार $595 बिलियन से बढ़कर एक साल के भीतर लगभग $690 बिलियन पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी आई है, और भारत को कई देशों के नए नए एक्सपोर्ट मार्केट पर पैर जमाने का मौका मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया और ओवरऑल हम लोगों ने जो दूसरे देशों से सामानों को खरीदा उसके लिए कम पेमेंट करना पड़ा है, जिससे एक साल के भीतर ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $95 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रही है तो इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है। इसे समझने के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान को ले सकते हैं, क्योंकि यह बात सभी को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $17 बिलियन बचे हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण उनके यह सारे पैसे खत्म हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश के पास ना तो भारत और रूस के बकाया चुकाने के लिए उनके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे बचे हैं, और ना ही कोई भी देश या फिर वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इन हालातों में कर्ज देने के लिए तैयार है। और बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके देश की लंका लग रही है। यहां तक बांग्लादेश के द्वारा $5 बिलियन की मांग की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल करके वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके, लेकिन कोई भी देश उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। और यही सेम हाल पाकिस्तान का भी हो चुका है, जिससे उनके पास चीन के कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो वह अपने देश में झूठी न्यूज फैला रहे हैं कि उनके देश में बड़े बड़े कच्चे तेल वाले कुएं के भंडार मिल चुके हैं, ताकि इस तरीके से विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो उस पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान चीन जैसे दूसरे देशों का कर्ज चुका पाए। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी वाला देश होने के साथ साथ सभी देशों से एक कदम आगे सोचकर चल रहा है, और इसीलिए भारत न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं।
ताकि अगर भारत में कभी भी परिस्थितियां बिगड़ती भी हैं तो उनका सामना हम लोग डटकर कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी काफी ज्यादा आगे आ रहा है, और इसका अंदाजा हम इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि ब्राजील ने खुद भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें वह भारत से 24 की संख्या में जल्द ही तेजस फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। यानी कि अब ब्राजील ने भी भारत के डिफेंस हथियारों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि इसके अलावा भी कई ऐसे नए नए देश हैं जहां भारत के डिफेंस हथियारों की डिमांड शुरू हो गई है और भारत डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिफेंस हथियारों की कीमत कोई थोड़ी बहुत नहीं होती, बल्कि लड़ाकू विमान, टैंक्स, मिसाइल और आर्म्ड व्हीकल्स जैसे डिफेंस हथियारों की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके एक्सपोर्ट से भारत की कमाई काफी तेजी से बढ़ रही है। और अब वह समय दूर नहीं है जब हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए किस रास्ते में कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ पर अब बांग्लादेश का हाल तो तगड़ा खराब होने ही वाला है, होने क्या वाला है, तगड़ा खराब हो चुका है। वहीं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस समय भारत किस तरीके से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को किस तरीके से बढ़ा रहा है, किस तरीके से यहाँ चालाकी दिखा रहा है। ये मोदी जी की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ जहाँ भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे ना, सिर्फ एक दिन का फर्क है, आखिर वो एक दिन से पहले आज़ाद हुए थे। तब देखिए यहाँ पर भारत कितना आगे निकल चुका है। अब ब्राज़ील भी भारत से अब वो वेपन्स लेने वाला है, यहाँ पर लड़ाकू विमान लेगा। लड़ाकू विमान की कीमत करोड़ों में होती है दोस्तों, वहाँ पर उनकी कीमत, और यहाँ पर अगर वो हमसे लेगा तो ये हमारा आयात निर्यात एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, तो इसमें हमारा ही बेनिफिट होने वाला है। ब्राज़ील पहले अपने इंडिया से कुछ भी नहीं लेता था, वो कोई और कंट्री से सामान लेता था, पर इस समय देखा जा रहा है कि ब्राज़ील भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया से सामान लेने को। अब यहीं पर देखिए पाकिस्तान जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे देश के लोग यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मेरे यहाँ तेल के कुएं निकले हैं। जब ये अफवाह उड़ाते हैं ना, तब ये मीडिया पे चलती है, मीडिया पे चलती है तो दूर दूर तक इंटरनेशनल न्यूज़ तक पहुँचता है। और वहाँ पर इन लोग सोचते हैं कि जब ये न्यूज़ उड़ाएंगे हम लोग तो बाहर की कंपनियाँ जैसे अमेरिका, यूएस और कनाडा जैसी अमेरिका, यूएस और कनाडा की कंपनियां यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पर आके पैसा लगाएगी, इनसे इनका पैसा बढ़ेगा और इनको जो कर्जा है वो देंगे। पर ये नहीं सोचते कि अगर आप किसी को पागल बना रहे हैं तो एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, 3 बार बना सकते हैं, चौथी बार आप उसको पागल नहीं बना सकते। सामने वाला समझ लेता है ये खुद ही पागल है। वहीं दोस्तों आप लोग इस वजह से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान एक से एक चाल चल रहा है। अब दोस्तों देखना ये है ना, आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश भी बनेगा दूसरा पाकिस्तान। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में आटा के लिए लोग मरे जा रहे थे ना, उस तरीके से अब बांग्लादेश की हालत भी होने वाली है, ये सामने नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों $17 बिलियन एक देश को चलाने के लिए कितना पैसा ही होता है। यहाँ पर वो पैसा खत्म होने की कगार पे है। जब वो पैसा खत्म हो जाएगा ना तो इनका जो आयात निर्यात का पूरा साधन है सब रुक जाएगा। अब आपने पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हैं कि अब भारत बिजली भी बांग्लादेश का बंद करने वाला है, जो कि बिजली का $500 मिलियन का वहाँ पर कर्ज हो गया है, जिसका हमारे यहाँ के इंडिया से बिजली जाता है वो भी अडानी ग्रुप से जाता है बिजली। अडानी ग्रुप से बिजली वहाँ जाता है तब जाकर वहाँ पर लाइट जल पाती है दोस्तों। वो बिजली भी वहाँ पर बंद होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बांग्लादेश के लोग एक चाल चल दिए थे। यहाँ पर वो आने वाला है त्यौहार दुर्गा जी का, और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मछली तो खाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। और उस मछली खाने के उस दिन वहाँ पर वो बंद करने वाले हैं, मछली का एक्सपोर्ट बंद कर दिए, रोक लगा दिए हैं। इस पर हमारे मोदी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जब वो त्यौहार आ रहा है, जब वहाँ पर उसकी खपत ज़्यादा रहेगी तो आपने रोक क्यों लगाया। अब मोदी जी को इस बात ही गुस्सा है, यही अडानी जी ने बीच में अड़संगा लगा दिया कि लो तुम हमें मछली नहीं दोगे, हम तुम्हें बिजली नहीं देंगे, काम खत्म। यहाँ पर फिर मोहम्मद यूसुफ को मोदी जी के पैर घिरने पड़े और वहाँ पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी कि आप ये सब किसके वजह से होता है। एक को तिस्ला करके कुछ एक रिवर है, उस रिवर के विवाद में इतना बड़ा ये विवाद चल रहा है, मुझे नाम नहीं याद रहा है कि तिस्ला करके कुछ एक रिवर विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उस विवाद को लेकर के यहाँ इतनी तीखी नोकझोंक हो गई है। और अब जाकर मोहम्मद यूसुफ जो बांग्लादेश के इस समय प्रेसिडेंट है,
मंत्री हैं जो भी हैं, वो अब यहाँ पर वो कर रहे हैं कि यहाँ पर अब बांग्लादेश अब हमारे भारत के आगे झुक चुका है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपके साथ हैं, हमारा एक्सपोर्ट मत रोकिए बस। दोस्तों आप देख सकते हैं बांग्लादेश की हालत इस समय कितनी खस्ता हुई पड़ी है, पर इसको अकड़ से बाज नहीं जाने वाले। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दबा करके शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल किसी और वीडियो से। जय हिंद, जय भारत माता की।